ज़ेनिया और शहराम का तनाज़ा। ज़ेनिया घर छोड़ने का फैसला कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उस घर में उसकी इज्जत महफूज नहीं है और हर बात का इल्जाम उसी पर डाल दिया जाता है। शहराम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि ये उसका अपना घर है, लेकिन ज़ेनिया अपने फैसले पर कायम रहती है और वापस आने से इनकार कर देती है। शाजी अपने रवैये पर मुआफ़ी मांगने की कोशिश करती है, मगर ज़ेनिया वाज़ेह कर देती है कि मसला सिर्फ मुआफ़ी का नहीं बल्कि इस इज्जत का है जो वो इस घर में खो चुकी है। सीरत बेगम की चालाकी। सीरत बेगम खुद को कामयाब समझती है और यकीन करती है कि उसने महक को हमेशा के लिए ज़रार की जिंदगी से निकाल दिया है। वो फरियाल को तसल्ली देती है और उसे कहती है कि वो अपनी शादी पर तवज्जो दे क्योंकि वक्त के साथ उसका और ज़रार का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। उसके बावजूद फरियाल के दिल में खौफ मौजूद रहता है। वो परेशान है कि अगर महक वापस आ गई तो वो ज़रार को खो देगी जो इसकी मोहब्बत में अदम तहफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करता है। दिरार की अंदरूनी कशमकश। दिरार घर वापस आता है तो वो बहुत परेशान और उलझा हुआ दिखाई देता है, जैसे उसने कोई कीमती चीज खो दी हो या उसे किसी हकीकत का एहसास हो गया हो। जब वो सीरत बेगम और फरियाल को बात करते हुए देखता है तो उनसे पूछता है कि वो क्या बात कर रही थी, मगर वो दोनों बात को टाल देती हैं। वक्त गुजर रहा था मगर दिलों के जख्म अभी भी ताज़ा थे। कुछ रिश्ते जड़ रहे थे और कुछ हमेशा के लिए टूटने के करीब थे। फरियाल खामोशी से आसमान की तरफ देखते हुए, काश जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती। हर खुशी के साथ एक नया इम्तिहान क्यों आ जाता है? दरार नरमी से, शायद इसलिए ताकि हम मजबूत बन सकें। फरियाल हल्की मुस्कुराहट के साथ, या फिर ये जानने के लिए कि कौन वाकई हमारे साथ है। दरार और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा। दूसरी तरफ महक अकेली, गुस्से और हसद में। मैं हार नहीं मानूंगी, फरियाल से सब कुछ छीन कर रहूंगी। महक फोन मिलाती है। महक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक आखिरी बार। रावी एक नई साजिश एक आखिरी बार के लिए तैयार हो रही थी। इधर शहराम ज़ेनिया के सामने। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। ज़ेनिया सर्द लहजे में, कुछ चीजें ठीक नहीं होती शहराम, बस कबूल करनी पड़ती हैं। शहराम, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हमारा रिश्ता बचाना चाहता हूँ। ज़ेनिया आंखों में आंसू, फिर साबित करें कि आप वाकई बदल गए हैं। रावी, उधर एक उम्मीद जाग रही थी और उधर एक खतरा करीब आ रहा था। सस्पेंस सीन। रात का वक्त, फरियाल अकेली घर में होती है। दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। फरियाल घबरा कर, कौन है? अचानक बजली चली जाती है। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज। फरियाल डेरी हुई आवाज में, कोई है तो सामने आओ। अचानक एक साया करीब आता है, वो महक होती है। महक मुस्कुराते हुए, डर गई, अभी तो खेल शुरू हुआ है। फरियाल हिम्मत जमा करते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? महक, तुम्हारी खुशियां खत्म करने आई हूं। फरियाल सख्त लहजे में, तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब मैं पहले वाली कमजोर फरियाल नहीं हूं। महक गुस्से में, देखते हैं कि महक एक राज अफशा करती है। महक, तुम्हें लगता है ज़रार तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है? सच ये है कि वो अब भी मेरे बगैर अधूरा है। फरियाल चोट खाकर, यह झूठ है महक, तो खुद उससे पूछ लेना। रावी, एक और शक, एक और दुराड़। अगले दिन फरियाल ज़रार से, मुझे सच बताएं, क्या आपके दिल में अब भी महक के लिए कुछ है? दिरार खामोश हो जाता है। फरियाल आंखों में आंसू, आपकी यही खामोशी सब कुछ बता रही है। दिरार जल्दी से, नहीं फरियाल, ऐसा नहीं है। फरियाल, फिर साबित करें, क्योंकि अब मैं मजीद धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। रावी, मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान एतिमाद होता है। आखिरी कलाम किस, सब एक जगह जमा होते हैं, सच सामने आना होता है। महक एतिमाद से, आज फैसला हो जाएगा कि ज़रार किसका है। दिरार सख्त लहजे में, मैं कोई चीज नहीं हूं जिस पर तुम दोनों हक जताओ। महक, फिर फैसला करो। चंद लम्हों की खामोशी। दिरार फरियाल का हाथ पकड़कर, मेरा फैसला फरियाल है। फरियाल आंखों में आंसू, आपने वाकई मुझे चुन लिया? दिरार हमेशा के लिए। महक टूट कर, यह खत्म नहीं हुआ। महक वहां से चली जाती है। रावी, आखिरकार मोहब्बत जीत गई, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रह गईं। इख्तितामी लम्हात। शहराम, हमें एक और मौके देना होगा। ज़ेनिया हल्की मुस्कुराहट के साथ, एक आखिरी मौके। फरियाल, शायद जिंदगी हमें दोबारा जीने का मौका दे रही है। दिरार, और इस बार हम उसे जाया नहीं करेंगे। रावी, इख्तिताम, हर कहानी का अंजाम जरूरी नहीं कि मुकम्मल हो, कुछ कहानियां सिर्फ सिखाकर चली जाती हैं।